अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं आप सभी दोस्तों का अपने अगले क्लास में। चैप्टर नंबर 9 का दूसरा टॉपिक नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, उसको हमने देख रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, उनको हम दो क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम दो क्लासेस के अंदर कैटेगराइज करते हैं। एक मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिनमें एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, ठीक है। मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, those aromatic hydrocarbons that contain only one benzene ring are known as monocyclic aromatic hydrocarbons। और दूसरी क्लास हमने बताई थी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, those aromatic hydrocarbons that contain more than one benzene ring in their molecules are called as polycyclic aromatic hydrocarbons like naphthalene, ठीक है। फिर हमने बताया था कि इसकी फर्दर आगे दो टाइप्स होती हैं, आइसोलेटेड रिंग कंपाउंड्स और फ्यूज रिंग कंपाउंड। आइसोलेटेड रिंग कंपाउंड वो होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग्स अलग अलग हों, ठीक है। और फ्यूज रिंग्स वो होती हैं जिनमें दो बेंजीन रिंग्स मेटा पोजीशन पर फ्यूज हों, ठीक है। इस तरीके से फ्यूज हुए कम से कम कार्बन टू कार्बन एक बॉन्ड दोनों रिंग्स के दरमियान कॉमन आ जाए, ठीक हो गया। तो वो होते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अच्छा, अब हमने पूरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर हमारे कोर्स में नहीं है, हमें सिर्फ मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का आईयूपैक नोमेनक्लेचर लिखना सीखना है, आईयूपैक नेम लिखना सीखना है, ठीक हो गया। तो मैंने इधर लिख दिया है कि हम सिर्फ मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। चलो ये बात मैं समझाता हूं कि व्हाट आर देयर डेरिवेटिव्स। देखो जरा, ये क्या है, बेंजीन है ना। अच्छा, बेंजीन से चलो मान लिया तुम्हें समझ नहीं आएगा, छोड़ दो, रहने दो, रुक जाओ। ये एग्जांपल तो यार मैं तुम्हें शुरू दिन से देता आ रहा हूं। ये क्या है, ये क्या है, ये मीथेन है ना। अगर तुम्हें मीथेन का डेरिवेटिव बनाना है तो तुम क्या करोगे, एक हाइड्रोजन हटाओगे चुपचाप, यहां पर कोई और एटम एक्स लगा दोगे, ठीक है। या दो एटम हटाओगे, यहां पर एक और एटम लगा दोगे, ठीक है, दो एटम और लगा दोगे। तो ये क्या बन गया, मीथेन के डेरिवेटिव्स बनते जा रहे हैं, मीथेन का डेरिवेटिव बनते जा रहे हैं। एक हाइड्रोजन को हटाया तुमने, कोई और उसके साथ ग्रुप लगा दिया, कोई और एटम लगा दिया, तो क्या बन गया, डेरिवेटिव बन गया। अच्छा, अब सिंपल देखो, अब बात को समझना आसान होगा, ठीक है। तुमने क्या किया, इस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया। फॉर एग्जांपल इस कार्बन के पास इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, और इधर भी एक हाइड्रोजन था। इसका तुमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, ठीक है। पहले ये कैसे था, ऐसे था, ठीक है। ये इसको हम बोल रहे थे दिस इज बेंजीन, दिस इज बेंजीन। और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था वो क्या था, C6H6 था। क्लियर है बात। अच्छा, इसका अब जब तुमने इधर से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो एक कार्बन की वैलेंसी खाली हो गई और इसका फार्मूला बन गया C6H5, ठीक है। ये बेंजीन था। अब यहां पर ये जो बनाया ना, इसको हम बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं, फिनाइल। क्या बोलते हैं, फिनाइल, ठीक है, इसे हम बोलते हैं फिनाइल, ठीक है। और ये एक बेंजीन रिंग में से हाइड्रोजन निकालने के बाद बना है, ठीक है। अगर यहां पर मैं कोई एक एक्स कोई ग्रुप लगा देता हूं, ठीक है, कोई एटम लगा देता हूं, ठीक है, तो ये C6H5X बन जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, बेंजीन का डेरिवेटिव है। यानी यहां से हाइड्रोजन हटाने के बाद हमने कोई एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम लगा दिया, ठीक है। अच्छा, और एग्जांपल समझो। अच्छा, इसको तुम जानते हो, इसको CH3 जानते हो, इसको, इसका क्या नाम है, टॉलीन। तो क्या नाम है, टॉलीन, अच्छे से जानते होगे। अच्छा, फिर मैं अब क्या करता हूं, तो यहां पर CH3 ऐसे का ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। मैं क्या काम करता हूं, यहां से मैं एक हाइड्रोजन को हटा देता हूं। हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया, वैकेंसी क्या हो गई, खाली हो गई, ठीक है। अब यहां पर मैं कोई एक्स ग्रुप लगा देता हूं, ठीक है, कोई ग्रुप या कोई एटम लगा देता हूं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, टॉलीन का डेरिवेटिव, ठीक है, टॉलीन डेरिवेटिव। टॉलीन का क्या बन गया, डेरिवेटिव बन गया, यानी टॉलीन से अखज किया गया, ठीक है। क्या मैं सिर्फ यहीं से हाइड्रोजन हटा सकता था, मैं यहां से हाइड्रोजन नहीं हटा सकता। आंसर है आप यहां से भी हाइड्रोजन हटा सकते हो, ठीक है, यहां से भी हाइड्रोजन हटा सकते हो, CH2 यहां से, ठीक है। यहां पर कोई ग्रुप X लगा दो, ये डेरिवेटिव बन जाएगा, दिस इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, तो ये जो हमने बेंजीन में से, टॉलीन में से, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में से कहीं से भी एक हाइड्रोजन निकालने के बाद, एक हाइड्रोजन निकालने के बाद, देखो बेंजीन में से हमने एक हाइड्रोजन निकाला था ना, तो क्या ये ऐसी स्पीशीज बनी थी ना, ये स्पीशीज थी। अच्छा,
इसे हमने क्या बोला था, फिनाइल बोला था। क्या बोला था, फिनाइल बोला था। अच्छा, हमने इसमें से टोल्यूइन में से एक हाइड्रोजन निकाला था, तो कैसी स्पीशी बनी थी, ये देखो, ये सिचुएशन आई थी ना। अच्छा अच्छा, हमने टोल्यूइन की इस कार्बन से हाइड्रोजन निकाला तो ये सिचुएशन बनी, यही डेवलप हुई थी ना सिचुएशन, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन बनी है, ये जो स्पीशी है, ठीक है, ये जो स्पीशी है, ये जो स्पीशी है, इसको हम बोलते हैं अराइल। करेक्टिवली इनके लिए क्लास है अराइल ग्रुप्स। क्या बोलते हैं, अराइल ग्रुप्स। जिस तरह तुम पढ़ते हो ना ये OH ग्रुप, ठीक है, OH ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप, इसी तरीके से अराइल ग्रुप। अराइल ग्रुप की एग्जांपल ये है, ये अराइल ग्रुप है, ये अराइल ग्रुप की एग्जांपल है, ठीक है। दिस इज फेमस अराइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, ठीक है, दिस इज फेमस अराइल ग्रुप, इसको हम बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, बेंजाइल ग्रुप। अभी मैं चाहूंगा कि सिर्फ 2 एग्जांपल्स पर ही इत्तेफाक करो, और एग्जांपल्स टाइम आने के साथ साथ तुम सीखोगे, ठीक है। दिस इज फिनाइल ग्रुप, दिस इज बेंजाइल ग्रुप, और दोनों क्या है, अराइल ग्रुप। डिफाइन कैसे करते हैं, असल डेफिनेशन जो है वो मैं बता रहा हूं। असल डेफिनेशन ये है कि द ग्रुप्स रिलेटेड टू बेंजीन या फंक्शनल ग्रुप्स रिलेटेड टू बेंजीन आर कॉल्ड अराइल ग्रुप्स, आर कॉल्ड अराइल ग्रुप्स। और बुक वाला इसको कैसे डिफाइन करता है, मैं कह रहा हूं कि क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स रिलेटेड टू बेंजीन। देखो क्या है, ये ग्रुप रिलेटेड टू बेंजीन है, ग्रुप रिलेटेड टू बेंजीन है, क्या है, अराइल ग्रुप है। समझ आ गई अराइल कैसे बनता है, ठीक है, समझ गए हो ना बात को। अच्छा, बुक वाला इस बात को कैसे डिफाइन करता है, बुक वाला इसे ऐसे डिफाइन करता है कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल, सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल, फिनाइल ग्रुप्स आर नोन एज, आर कॉल्ड या आर नोन एज अराइल ग्रुप्स, आर कॉल्ड एज अराइल ग्रुप्स, ठीक है। यानी कि वो कहना चाह रहा है ये ग्रुप तो अराइल ग्रुप है, ये ग्रुप अराइल ग्रुप है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने बेंजाइल ग्रुप बनाया था, ये CH2 और ये एक वैलेंसी खाली, ये अराइल ग्रुप है, ये अराइल ग्रुप है। लेकिन बुक वाले के अकॉर्डिंग ये ग्रुप है ना, ये अराइल ग्रुप नहीं है। फिनाइल ग्रुप उसका कहना है कि अराइल ग्रुप नहीं है, लेकिन आई एम टेलिंग यू द रियलिटी कि फिनाइल ग्रुप इज आल्सो एन अराइल ग्रुप। इन फैक्ट फिनाइल ग्रुप इज द सिंपलेस्ट अराइल ग्रुप, सबसे सिंपलेस्ट अराइल ग्रुप फिनाइल ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अराइल ग्रुप की अगर डेफिनेशन पूछे व्हाट आर अराइल ग्रुप्स, अराइल ग्रुप्स तो बताना है सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप्स आर कॉल्ड अराइल ग्रुप्स, ठीक है। यहाँ पर देखो ना, ये फिनाइल है ना, फिनाइल की सब्स्टिट्यूशन कर दी, यहाँ पर CH2 लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया, बेंजाइल ग्रुप, ठीक है। एग्जांपल देनी है बेंजाइल ग्रुप, ठीक है, फिनाइल ग्रुप ना देना, क्योंकि बुक के अंदर बुक वाला इसको नहीं समझता एज अ अराइल ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप्स आर अराइल ग्रुप्स, और एग्जांपल बेंजाइल ग्रुप। होप सो अराइल का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। तो मेरी आधी प्रॉब्लम यहीं पर खत्म हो गई IUPAC नोमेनक्लेचर की। अच्छा, आगे देखते हैं। बुक में लिखा है कि हमारा जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर है ना, वो स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड से टफ है। नहीं, बिल्कुल झूठ बात लिखी हुई है बुक वाले ने। बहुत इजी नोमेनक्लेचर है, बहुत इजी नोमेनक्लेचर, ठीक है। देखो इसका नाम क्या है, सभी जानते हो इसका नाम है बेंजीन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का जो नोमेनक्लेचर है वो इस बात पर बेस करता है कि बेंजीन रिंग के साथ कौन से सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, कौन से सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। मानो कि यहाँ पर CH3 लगा है, ठीक है, मानो कि यहाँ पर मैंने बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर मैंने OH ग्रुप लगा दिया। अच्छा, मान लो कि मैंने यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ NH2 ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अच्छा, मान लो कि मैंने इधर बेंजीन रिंग के साथ क्या लगा दिया, COOH ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अच्छा, मान करके चलते हैं कि मैंने इधर बेंजीन रिंग के साथ इधर यहाँ पर मैंने CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अच्छा, ये मिथाइल साथ बेंजीन, मिथाइल साथ बेंजीन, मिथाइल बेंजीन क्या बन गया, दिस इज मिथाइल बेंजीन, क्या बन गया, मिथाइल बेंजीन, ठीक। अच्छा, यहाँ पर OH है, OH के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोक्सी। क्या इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोक्सी। क्या हाइड्रोक्सी हम प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने प्रीफिक्स के तौर पर मिथाइल इस्तेमाल किया था ना, तो इसके लिए हम हाइड्रोक्सी एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। बेंजीन से पहले क्या लगा देंगे, हाइड्रोक्सी, इट विल बिकम हाइड्रोक्सी बेंजीन। यहाँ पर NH2 है, NH2 के लिए अमाइनो, क्या प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, अमाइनो, तो इसका नाम क्या है, दिस इज अमाइनो बेंजीन, दिस इज अमाइनो बेंजीन। अच्छा, ये COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं कार्बोक्सी। क्या इस्तेमाल करते हैं, कार्बोक्सी, कार्बोक्सी, और साथ क्या लगा दिया सफिक्स में, बेंजीन। अच्छा, ये है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं फॉर्माइल। क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर्माइल। ये क्या बन गया, फॉर्माइल बेंजीन, क्या बन गया, फॉर्माइल बेंजीन, ठीक है।
क्लियर है बात? अच्छा, अब ये कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूटेड, कुछ मोनो सब्स्टिट्यूटेड, इनको देखो ये सारे मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैं, क्योंकि इनमें से एक एक हाइड्रोजन निकाल करके हमने ग्रुप लगाया, एक एक हाइड्रोजन निकाल करके ग्रुप लगाया, एक एक हाइड्रोजन निकाल करके हमने ग्रुप लगाया है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। और ये कुछ स्पेशल मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, कुछ स्पेशल मैंने लिखी है, ठीक है। अच्छा, और भी होती हैं जो कुछ नॉन स्पेशल हैं, लाइक इसको देख लो, ठीक है। यहाँ पर ये Cl, ठीक है, इसका नाम ये Cl है ना, यहाँ पर क्लोरो, क्लोरो, और साथ क्या है, बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। देखो कितना आसान नोमेनक्लेचर है। अच्छा, अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये NO2, ये क्या बन गया, दिस इज नाइट्रो, नाइट्रो, नाइट्रो के साथ क्या लग गया, बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन। क्लियर है बात? अच्छा, ये वाले भी इतना खास स्पेशल नहीं है ज्यादा, जो ऊपर वाले मैंने लिखे हैं ये कुछ स्पेशल है ज्यादा, ठीक है। इनकी हम जरा थोड़ी और बात कर लेते हैं। अच्छा, ये कुछ स्पेशल मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हैं, इनको हम कुछ स्पेशल नाम भी देते हैं, कुछ स्पेशल नाम भी देते हैं, और हर बंदा जानता है कि ये स्पेशल नाम होते हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। मिथाइल बेंजीन का हम स्पेशल नाम देते हैं टोलीन। क्या नाम देते हैं? टोलीन। तो अब जब भी कहीं पर मिथाइल बेंजीन लिखा हो तो समझ जाना टोलीन। कहीं पर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ हो तो मिथाइल बेंजीन न लिखना, क्या लिखना, टोलीन लिखना। क्या लिखना? टोलीन लिखना, ठीक है। यहाँ अगर OH लगा हुआ हो तो इसको बोलते हैं फिनोल। क्या बोलते हैं? फिनोल, ठीक है। कहीं पर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हो तो उसका नाम क्या है? फिनोल। अच्छा, कहीं पर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हो अमाइनो बेंजीन का, तो अमाइनो बेंजीन को हम बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। ये इनके स्पेशल नेम है, स्पेशल नेम, ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड माने जाते हैं। अच्छा, कार्बोक्सी बेंजीन अगर कहीं लिखा हो तो इसको कार्बोक्सी बेंजीन का, कार्बोक्सी बेंजीन ना लिखना, क्या लिखना, इसको लिखना बेंजोइक एसिड। क्या लिखना? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम सफिक्स इस्तेमाल करते हैं ओइक एसिड। क्या इस्तेमाल करते हैं? ओइक एसिड। और ये बेंजीन के साथ ओइक एसिड लगा है ना, तो फिर इधर बेंज और साथ ओइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, कार्बोक्सी बेंजीन को हम बेंजोइक एसिड बोलते हैं। अच्छा, फॉर्माइल बेंजीन को हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंज, ये अल्डिहाइडिक ग्रुप है ना, तो बेंजीन का बेंज और साथ हम क्या लिख देते हैं इकट्ठा करके, अल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक हो गया? क्लियर है? मिथाइल बेंजीन को टोलिन, हाइड्रोक्सी बेंजीन को फिनोल, अमाइनो बेंजीन को एलिलीन, कार्बोक्सी बेंजीन को बेंजोइक एसिड, फॉर्माइल बेंजीन को बेंजल्डिहाइड। अच्छा देखो, क्या इनके कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड हमारे पास आइसोमर्स पॉसिबल हो रहे हैं? आंसर है नहीं पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर तुम कहो कि मैं इस CH3 को उठा करके यहाँ पर लगा दूं, ठीक है, मैंने लगा दिया तुम्हारी बात मान करके, और तुम कहो कि ये और ये आइसोमर्स हैं, ठीक है, नहीं, आइसोमर नहीं है। तुमने इसको उठा करके इधर लगाया, मैं क्या काम करता हूँ, इसी को ऐसे घुमा देता हूँ, इसी को मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ये CH3 ऑटोमेटिकली इधर चला जाएगा, मुझे उठा करके लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या साबित हुआ कि ये और ये एक ही है। अगर तुम इसको यहाँ भी लगा दो तब भी ये और ये फिर एक ही बनेंगे। देखो ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं CH3 को उठा करके इधर लगा देता हूँ, ठीक है, तब भी ये और ये एक ही हैं। क्यों एक ही हैं? क्योंकि बेंजीन की जो 6 पोजीशंस हैं, ये बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग, इसकी ये 6 पोजीशंस हैं, ठीक है। ये 6 पोजीशन इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट, ठीक है, एक जैसी हैं, ठीक है। जहां पर भी कोई ग्रुप लगेगा ना, जहां पर भी ग्रुप, सिंगल ग्रुप लगेगा, वहां पर एक नंबर दे दिया जाएगा और लिखा नहीं जाएगा, अंडरस्टूड होगा कि अगर एक ग्रुप लगा हुआ है तो वो 1 नंबर पर ही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये X ग्रुप, मैं इसको इस पोजीशन पर लगाऊं तो यही पोजीशन 1 होगी, ठीक है। इसको मैं अगर यहां पर लगा दूं तो ये पोजीशन 1 होगी, ठीक है। तो ये 6 पोजीशन बेंजीन की क्या है? इक्विवेलेंट है, ठीक है। अगर एक बेंजीन रहा, ठीक है, अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रहा तो उसकी जो है आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, खत्म। अच्छा, टोलीन सिर्फ एक ही होता है, टोलीन का कोई आइसोमर नहीं है, फिनोल का कोई आइसोमर नहीं है, एनिलीन का कोई आइसोमर नहीं है, बेंजोइक एसिड का कोई आइसोमर नहीं है, बेंजल्डिहाइड का कोई आइसोमर नहीं है, ठीक है। बेंजीन सिर्फ एक टोलीन बनाता है, एक फिनोल, एक एनिलीन, एक बेंजोइक एसिड, ठीक हो गया। अच्छा, हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है, मैं इनको मिटा देता हूं सबको। अच्छा, अगर अभी तो हमने देखा कि हम एक सब्स्टिट्यूशन करवाएं, अगर हम 2 या 2 से ज्यादा, चलो 3 तक सब्स्टिट्यूशन करवा लें तो क्या तब कोई आइसोमर्स बनने की पॉसिबिलिटी है? चले आए देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है, देखना जरा। यहां पर मैंने यहां पर एक CH3 लगाया ऐसे, और एक और मैंने CH3 लगा दिया एक इधर ऐसे, ठीक हो गया। अच्छा, जब दो, यहां पर देखो कि अब हमारे पास क्या सिचुएशन है, 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो हम ऑटोमेटिकली इनमें से एक को 1 नाम देंगे, दूसरे को हम 2 नाम देंगे, ठीक है ना, एक को 1 दूसरे को 2, ठीक है। किसी को भी 1 दे दो, किसी को भी 2 दे दो, काम चल जाएगा।
तो ये क्या है 1,2 डाइमिथाइल डाइमिथाइल बेंजीन 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। अच्छा अगर मैं CH3 को उठा करके इस पोजीशन पर लगा दूं, अच्छा इस CH3 को मैंने उठाया और यहां से उठा करके मैंने इस पोजीशन पर लगा दिया, इसको अब मैं 1 नंबर दूं। अच्छा तो मुझे इस तक आना है, अगर मैं इधर से आऊं 2 3 4 और ये 5 नंबर पर पड़ेगा मुझे, अगर मैं इधर से आऊं तो 1 2 और ये 3 नंबर पर पड़ेगा, 1 2 और यहाँ पर 3 नंबर पर। तो इसका नाम क्या बनेगा 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। अच्छा ये दूसरे वाला लफ्ज होता है ना IUPAC नोमेनक्लेचर में, इसको छोटा लिखते हैं, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखा जाता है, बाकी सारे वर्ड स्मॉल अल्फाबेटिक्स में लिखे जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं इस CH3 को यहाँ से उठा करके, CH3 यहाँ लगाया ना, अच्छा ये यहाँ लगाया, इसको मैं उठा करके इधर ले आता हूँ, इसको उठा करके मैं इधर ले आता हूँ, इसको मैं उठा करके इधर ले आया, ठीक है। तो अब देखो नंबरिंग 1 2 3 4, ठीक है। अब ये क्या बन गया 1,4 डाइमिथाइल 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, क्या बन गया बेंजीन, ठीक हो गया, बात क्लियर है। अच्छा अब देखो कि अगर दो मिथाइल ग्रुप बेंजीन पर लगे हुए हो ना, दो मिथाइल ग्रुप, गौर करना, दो मिथाइल ग्रुप अगर बेंजीन पर लगे हो तो ऐसी बेंजीन को हम बोलते हैं जाइलीन। जिस तरह हमने सिर्फ मिथाइल बेंजीन को टोलीन बोला था ना, तो डाई मिथाइल बेंजीन के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं जाइलीन, XYLENE, ठीक है। अब देखो ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड और है, ये कंपाउंड और है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, ठीक है, अलग अलग कंपाउंड है। तो इसके 3 आइसोमर्स पॉसिबल है, क्या चौथा पॉसिबल है? नहीं। अगर तुम इस ग्रुप को उठा करके कहो मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, हमने तुम्हारी बात मानी और इसको उठा करके हमने इधर लगा दिया, CH3 इधर लगा दिया और यहाँ पर एक CH3 ऐसे मौजूद है, ठीक है। अच्छा अब इसका नाम लिखना चाहो तो ये 1 ये 2 ये 3, इधर से तो तुम आ नहीं सकते, ये अगेन 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन होगा, आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी है और कहां से नहीं है, ठीक है। तो जहां पर दो मिथाइल ग्रुप बेंजीन में लगे हुए हो तो जाइलीन, ये भी जाइलीन है, अच्छा ये भी जाइलीन है, अच्छा ये भी जाइलीन है, ठीक है। लेकिन क्या ये तीनों जाइलीन सेम है? आंसर नहीं, ये तीनों जाइलीन क्या है? डिफरेंट है, ये तीनों जाइलीन क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा हमने जब जाइलीन बनाया तो पहले से इधर CH3 लगा हुआ था, यहाँ पर पहले से ही CH3 लगा हुआ था एज सच, हमने दूसरा CH3 किधर लगाया? इधर लगाया, ठीक है। अच्छा ये ग्रुप पहले से लगा हुआ था, ये ग्रुप पहले से लगा हुआ था, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, इस ग्रुप के रेफरेंस में ये वाली जो पोजीशन है ना, इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, क्या बोलते हैं? ऑर्थो, क्या बोलते हैं? ऑर्थो। अच्छा इसके जो साथ वाली ये पोजीशन होती है इसको हम बोलते हैं मेटा, क्या बोलते हैं? मेटा। और इसकी जो बिल्कुल ऑपोजिट वाली पोजीशन होती है इसको हम बोलते हैं पैरा, ठीक है। सिमिलरली इधर से इस साइड पर आए तो ये वाली जो पहली पोजीशन है इसको हम बोलते हैं ऑर्थो, क्या बोलते हैं? ऑर्थो, ORTHO, ठीक है। इस पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा, क्या बोलते हैं? मेटा। तो एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में दो ऑर्थो, दो मेटा और एक पैरा होते हैं, दो ऑर्थो, दो मेटा, एक पैरा, ठीक है। अगर बेंजीन नॉन सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, तो फिर तो रेफरेंस देने का कोई फायदा ही नहीं ना, क्योंकि ये 6 की 6 पोजीशन क्या है? इक्विवेलेंट है। सॉरी एवरीवन, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का मसला हो गया था, तो लाइट चली गई थी, इसी वजह से ये प्रॉब्लम सामने आई। हम बात कर रहे थे कि अगर बेंजीन रिंग जो है ना, अगर अकेली है, इस पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई भी बेंजीन रिंग पर, ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्थो मेटा पैरा लिखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि बेंजीन की जो 6 की 6 पोजीशंस हैं वो कैसी होती हैं? वो इक्विवेलेंट होती हैं, कैसी होती हैं? इक्विवेलेंट होती हैं, ठीक है। तो ये बात तुम लोगों ने समझ ली। अच्छा अगर यहाँ पर ग्रुप साथ लगा हुआ है बिल्कुल, तो क्या बोलते हैं? ऑर्थो। तो इस जाइलीन को हम बोलेंगे ऑर्थोजाइलीन, क्या बोलेंगे? ऑर्थोजाइलीन। अच्छा अगर यहाँ पर एक छोड़ करके इस पोजीशन पर लगा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे इसको? मेटाजाइलीन। इस पोजीशन को हम मेटा बोल रहे हैं ना, ये देखो मेटा, तो दिस इज मेटाजाइलीन। मेटा को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जैसे ऑर्थो को स्मॉल o से, ठीक है। और अगर दो ग्रुप ऑपोजिट में लगे हुए हैं तो इसको हम बोलेंगे पैराजाइलीन, ठीक है, पैरा को स्मॉल p से जाहिर करते हैं, ठीक है। क्लियर है बातें? ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। अच्छा अगर यहाँ पर मैं तीन, अच्छा ये जो है एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ जाइलीन, ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ जाइलीन।
एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि अगर ऐसे तीन मिथाइल प्रेजेंट हो तो इसके आइसोमर्स भी बना करके दिखाओ। ठीक है, इसके आइसोमर्स भी बना करके दिखाओ अगर तीन प्रेजेंट हो। तो देखो जरा, इसको हम 1 बोलते हैं, इसको 2, इसको 3। नंबरिंग इधर से नहीं कर सकते क्योंकि ये 1 2 3 4, फिर इसको 5 नंबर मिलेगा, तो इसलिए नंबरिंग हम इधर से करेंगे ताकि मिनिमम नंबर मिले सबको। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, और फिर इसको मजीद देख सकते हैं हम कि अगर इस ग्रुप को उठा करके मैं इधर लगा दूं, इसमें से एक CH3 को उठा करके मैं ये इधर लगा दूं, इस पोजीशन पर लगा दूं। ठीक है, तो क्या सिचुएशन बनेगी देखना जरा। यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और एक CH3 किधर आ गया, इस पोजीशन पर। ठीक है, अब देखो क्या सिचुएशन बन सकती है। इनमें से अब डिसाइड ये करना है कि किसे हम 1 नंबर दें। ठीक है, अगर मैं इसको 1 नंबर देता हूं ना तो ये 2 3 और इसको 4 नंबर मिलता है, इसको 3 और फिर इसको 4 मिलता है। ठीक है, अगर मैं बिलफर्ज इस वाले को 1 नंबर देता हूं, ठीक है, इसे 2 देता हूं, इसे 3 4 5 और इसे 6। अच्छा, तीन पॉसिबिलिटीज है ना। पहले तो हमने देखा कि हम अलग अलग नंबरिंग देके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये देखो CH3 CH3, पहली चॉइस ये थी कि हम इसे 1 नंबर दें, 2 ये 3 और ये 4 हो जाए। ठीक है, एक और चॉइस क्या थी कि इसे 1 नंबर दें और फिर नंबरिंग कर दें। अच्छा, एक और चॉइस हमारे पास क्या है कि हम यूं कर सकते हैं कि इस वाले को हम 1 नंबर दे दें। अच्छा, इस वाले CH3 को हम 2 नंबर दे दें, इस वाली पोजीशन को 3 नंबर मिल जाएगा, क्या नंबर, 3 नंबर, और इस वाले CH3 को क्या नंबर मिल जाएगा, 4 नंबर। ठीक है, तो अब देखो इधर से अगर हम नंबर दें तो 1 2 5 बनेगा, क्या नंबर मिलेंगे, 1 2 5। ठीक है, अगर इधर से नंबरिंग की देखें तो 1 3 4 क्या बनेंगे, 1 3 4। एक मिनट, 1 3 4। ठीक है, अगर यहां से नंबरिंग देखें तो यहां पर क्या है, 1 2 4 है, क्या है, 1 2 4। तो हमें क्या करना है, मिनिमम नंबर को सिलेक्ट करना है, मिनिमम नंबर को। तो ये वाला जो है ये ठीक है, यहाँ पर देखो इन सबको, इसको मिनिमम नंबर मिल रहा है, इसको भी मिनिमम नंबर मिल रहा है, यहाँ पर इसे ऑलरेडी 4 मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाली नंबरिंग ज्यादा सूटेबल है क्योंकि यहाँ पर 1 2 4 मिनिमम नंबर है, 1 3 4 ज्यादा बड़ा है, 1 2 5 बड़ा नंबर है। तो हमें 1 2 4 मिनिमम को सेलेक्ट करना है, तो हम उस वाली नंबरिंग के साथ चलेंगे। ठीक है, क्लियर है बातें। ओके जी, बहुत बढ़िया, खुशी हुई मुझे। अच्छा, ये है 1 2 4 ट्राई मिथाइल बेंजीन, क्या है, 1 2 4 ट्राई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, आगे फर्दर देखो। अच्छा, क्या इसका और आइसोमर कोई पॉसिबल है, जी हाँ, अभी बिल्कुल हम बना करके देखते हैं, जरा देखिएगा। यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पर मैं CH3 लगा दूं। अच्छा, यहाँ पर मैं ऐसे CH3 लगा दूं और फिर मैं क्या करता हूँ कि एक CH3 उठा करके मैं इधर भी लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि सिचुएशन अब क्या है, यहाँ इसको फिर तीन सिचुएशन अराइज हो रही हैं। देख, सवाल है कि नंबरिंग किसे दें, यहाँ इसको पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। अच्छा, और क्या सिचुएशन बन सकती है कि यहाँ पर ये CH3 लगा है ऐसे, अच्छा, यहाँ पर ये CH3 लगा है ऐसे, ये CH3 लगा है ऐसे, इसे 1 नंबर दे दूं। ठीक है, इसे 2, इसे 3, इसे 4 और इसे 5 मिल जाए। ठीक है, और सिचुएशन क्या पैदा हो सकती है कि यहाँ पर ये जो CH3 लगा है, ठीक है, ये CH3 लगा है और एक CH3 इधर लगा है। ठीक है, अब ये सिचुएशन है कि इसे मैं पहला नंबर दे दूं, इसे दूसरा, इसे तीसरा, इसे चौथा। अच्छा, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं चलता हूं तो 1 3 4 नंबर मिलता है। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलता हूं तो 1 2 5 नंबर मिलता है। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलता हूं तो 1 2 4 मिलता है। कौन सा मिलता है, 1 2 4। इस तरीके से नंबर देना है। तो देखो, क्या ये और आइसोमर बन गया, नहीं, आंसर नहीं, ये और आइसोमर नहीं बना। ये कौन सा है, ये यही आइसोमर ही है, यही आइसोमर ही है। तो इस तरह से अरेंज करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये मुझे पता था कि इस तरीके से बनता है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको, जो आप गलती करते हो, जब मैंने पहली दफा मैंने खुद किया था ना, तो मैंने भी इसको इसी तरह से बना, इसी तरह से फिर मैंने अरेंज किया और मैंने सोचा कि शायद इस तरीके से कोई बन जाए। तो मैं आपका एहसास दिलाना चाह रहा था कि ये गलती आपने पेपर में नहीं करनी, क्योंकि पेपर के अंदर कटिंग का चांस नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि पहले एक दफा ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस करके जानी चाहिए पेपर में। ठीक है ना, एक दफा इसकी प्रैक्टिस लाजमी करना। अच्छा, तो अब हमें ये पता चल गया कि एक ग्रुप को इधर मूव करने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो हम क्या करते हैं, दो ग्रुप्स को ही मूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दो ग्रुप्स को मूव कर देते हैं। देखो, अच्छा, यहाँ पर CH3, ठीक है, इस ग्रुप को उठा करके मैं इधर ले आता हूँ, CH3, ठीक है, और इस ग्रुप को उठा करके मैं इधर ले जाता हूँ, CH3।
अगर कहो कि इस ग्रुप को मैं उठाकर इधर ले आया हूँ, इस ग्रुप को यहीं रहने दूं, तो ये अगेन 1 to 4 ट्राइमिथाइल बेंजीन बन जाएगा। देख लेना करके, ठीक है। मेरे पास इतना फजूल टाइम भी नहीं है कि मैं तुम्हें हर गलती करवाता हूँ बैठ के इधर। अच्छा, तो अब इसको अगर नंबरिंग देनी है तो 1 2 3 4, ठीक है। क्या बन गया, सॉरी गलती हो गई, एक बीच में छूट गया। यहाँ से 1 2, इसको 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। अगर इसे 1 नंबर दे दोगे तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है। किसी को भी 1 नंबर दे दो चल जाएगा, इस बारी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये बन जाएगा 1 3 5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, ट्राइमिथाइल बेंजीन, ठीक है। बेंजीन, बेंजीन का बीच छोटा, ठीक है, क्योंकि आईयूपैक नेम में ना सिर्फ पहला वर्ड बड़ा लिखते हैं और बाकी सारे छोटे। और ये जो 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन है, इसका फेमस नेम है मेसिटाइलिन। क्या नाम है इसका? मेसिटाइलिन या मेजिटाइलिन कुछ पढ़ते हैं। ओके, जो भी पढ़ें ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। क्लियर है बातें? तो ये ट्राइमिथाइल बेंजीन के 3 आइसोमर ये आपके सामने पेश खिदमत हैं। आप एक्सरसाइज का सवाल करवा दिया, ठीक है। अच्छा जी, अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल दो ग्रुप्स बेंजीन के अंदर दिए गए हैं, तो हमने देखा ना कि दो ग्रुप सेम ही थे, मिथाइल ग्रुप थे दोनों, तीन थे तो तीनों मिथाइल ग्रुप थे, ठीक है। अगर दो ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल एक OH लग गया, एक NH2 लग गया, तो हम जो है फिर क्या करेंगे, किसे 1 नंबर देंगे? हमने तभी कहा किसी को भी 1 नंबर दे तो चल जाएगा, मिथाइल है ना। तो अब फिर हमें क्या करना है, एक प्रायोरिटी लिस्ट याद करनी पड़ेगी, प्रायोरिटी लिस्ट, ठीक है। हम देखेंगे कि जो ग्रुप ऊपर है उस लिस्ट में उसे हम 1 नंबर देंगे चुपचाप, ठीक है। देखो प्रायोरिटी लिस्ट मैं इधर लिख देता हूँ, COOH, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दो ग्रुप्स और आते हैं, COOH के बाद असाइल क्लोराइड और एसिडमाइड, ठीक है। प्रायोरिटी लिस्ट में होते हैं लेकिन हमारी बुक में नहीं है तो मैं नहीं लिखा, सिर्फ मैंने बता दिया है। कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड, अल्डिहाइड, ठीक है, कीटोन, ये COCH3 मैं लिख रहा हूँ, कीटोन। अच्छा, कीटोन के बाद एल्कोहल, एल्कोहल के बाद अमाइन, अमाइन के बाद आपका एल्कोक्सी OR एंड फाइनली अल्काइल R, ठीक है। तो इस प्रायोरिटी लिस्ट को आपने ऐसे ही ऑर्डर में याद करना है, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। देखो जरा, यहां पर मैंने लगा दिया COH ग्रुप, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैंने लगा दिया OH ग्रुप, यहां पर मैंने लगा दिया OH ग्रुप। अब जरा देखो सिचुएशन क्या है, क्या मैं इसे 1 नंबर दूं या इसे? देखना पड़ेगा कौन ऊपर है। OH इधर खड़ा है, COOH इधर खड़ा है और OH नीचे खड़ा है, तो मैं COOH को 1 नंबर दूंगा। अच्छा, नंबरिंग मैं इधर से करूं या इधर से? 1 2 3 4 5, 5 नंबर मिलेगा। अगर इधर से आऊं तो 1 2 3, तो नंबरिंग इधर से करूंगा, ठीक है। दिस इज 3 हाइड्रोक्सी, दिस इज 3 हाइड्रोक्सी। और ये COOH के साथ अगर बेंजीन लग जाए तो इसे क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। दिस इज 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अच्छा, फिर इसके बाद और हम एग्जांपल लेते हैं। यहां पर मैंने लगा दिया NH2, ठीक है, और यहां पर मैंने लगा दिया मानो CH3। अब किसे पहला नंबर दें? देखो, NH2 को दो या CH3 को? देखो प्रायोरिटी लिस्ट पढ़ना स्टार्ट करो। NH2 ऊपर है, ये R अल्काइल ग्रुप है, R क्या है? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप नीचे है यानी CH3 नीचे है, तो हमें NH2 को प्रायोरिटी देनी है 1 2, ठीक है। तो दिस इज 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और जब बेंजीन के साथ NH2 लगा हुआ हो तो उसे क्या बोलते हैं? एनिलीन, 2 मिथाइल एनिलीन। यानी कि ये कैसा था, यानी ये कुछ ऐसा सिस्टम होगा, ऐसा NH2 ये पहले से प्रेजेंट होगा और ये हमने बाद में CH3 लगा दिया पोजीशन नंबर 2 पर। तो दिस इज 2 मिथाइल एलानीन, ठीक है। क्लियर है बातें? क्लियर है? ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छी एग्जांपल, अच्छी एग्जांपल लेते हैं, अच्छी क्वालिटी की, जो सबसे नहीं होगी यकीनन। यहाँ पर CHO लगा देते हैं, CHO मैंने बताया था। अब देखो किसको पहला नंबर दें? COOH ऊपर है, CHO नीचे है, इसको यकीनन 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है। मैंने बताया कि CHO के लिए हम क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं? फॉर्माइल। क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं? फॉर्माइल। तो यहाँ पर है 4 फॉर्माइल, फॉर्माइल का एक बड़ा 4 फॉर्माइल, फॉर्माइल बेंजोइक एसिड, 4 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड। क्लियर है बातें? क्लियर हैं? क्लियर हैं? ओके, बहुत बढ़िया। देख लो प्रायोरिटी लिस्ट अच्छे से याद करना। हाँ, यहाँ से तुम्हारे मैक्सिमम सवाल हल हो जाएंगे, उम्मीद है मुझे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अगर कोई दो ग्रुप हमें ऐसे मिल जाएं जो प्रायोरिटी लिस्ट में ना हो, फॉर एग्जांपल
हमें इन दो का नाम लिखना है, ठीक है। NO2 इधर लगाना है और यहाँ पर हमें लगा देता हूँ मैं Cl। देखो कि ये दो ग्रुप इधर प्रायोरिटी लिस्ट में हैं, आंसर है नहीं है, ना NO2 है ना Cl है। तो इनका नाम कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। इनको हम टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप्स में रखते हैं। जो प्रायोरिटी लिस्ट में ना हो, ना जो प्रायोरिटी लिस्ट में हो उन्हें टाइप 1 और जो ना हो उन्हें टाइप 2 बोलते हैं, ठीक है। टाइप 2 ग्रुप्स हैं ये। तो अब क्या करना है कि ये नाइट्रो है, ये क्लोरीन है, ठीक है। नाइट्रो है और ये क्या है, क्लोरो है। नाइट्रो है और क्लोरो है। तो अब हमें क्या करना है कि नाइट्रो को पहला नंबर दें या क्लोरो को, ठीक है। तो आंसर है, अभी नंबरिंग ना दो, अभी नंबरिंग ना दो, ठीक है। सिर्फ ये लिख दो कि दिस इज क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। क्या है, क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। एक बेंजीन है, उसमें क्लोरीन भी है और नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप भी है, ठीक है। अब भाई इसके और आइसोमर पॉसिबल है, यकीनन पॉसिबल है, ठीक है। तो अब हमें नंबरिंग तो लाजमी देनी पड़ेगी। NO2 को नंबर दें या Cl को नंबर दें। तो भाई बात सुनो, जिसको बाद में लिखोगे ना, ठीक है, उसके साथ तुम क्या करोगे, ज्यादती करोगे। देखो क्लोरो में C अल्फाबेटिक पढ़ते हुए पहले आता है, तो हमने इसीलिए क्लोरो को पहले लिख दिया और नाइट्रो को हमने बाद में लिखा। क्लोरो को हमने पहले इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर अल्फाबेटिक्स पढ़ते हुए C पहले आता है और N बाद में आता है, इसीलिए हमने नाइट्रो को क्या लिखा, बाद में लिखा है, ठीक है। तो जिसको तुमने बाद में लिखा उस बेचारे के साथ तुमने की है ज्यादती। अब चुपचाप में क्या करना पड़ेगा, इंसाफ का तकाजा है, इसे 1 नंबर दे दो। जिसे बाद में लिखा उसे 1 नंबर दे दो। क्या दे दो, 1 नंबर दे दो। और जो फिर दूसरा बच्चा है उसे फिर आगे नंबर दो, 2। इसे क्या नंबर मिलेगा, 2। दिस इज 2 क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। क्या बन गया, 2 क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। ठीक है जी, समझ आ गई है। अच्छा, इसके बाद हम एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल, ठीक है। देखो जरा, ये एग्जांपल है। हम यहाँ पर कोई ग्रुप ले लेते हैं, लाइक कुछ भी आई लगा दिया और यहाँ पर मैं Cl लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या है, क्लोरो आइडो बेंजीन, ठीक है। क्लोरो पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि क्लोरो C पहले आता है, क्लोरो आयोडो बेंजीन, ठीक है। अब आयोडो को तुमने बाद में लिखा, इस बेचारे के साथ ज्यादती हुई, इसे 1 नंबर चुपचाप दे दो, इंसाफ का तकाजा है, ठीक है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, दिस इज 3 क्लोरो आयोडो बेंजीन। क्या बन गया, 3 क्लोरो आयोडो बेंजीन, ठीक है। तो इस रूल को, इस एक्सपीरियंस को तुमने याद रखना है अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। क्लियर है बातें मेरी, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और कंपाउंड होता है, इसका नाम है, इसको नाम जरा समझ लेना, SO3H। दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड इसका नाम है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल CH3, ठीक है, CH3 लगा देता हूँ। तो CH3 को, सल्फोनिक एसिड ग्रुप को तुम पहला नंबर दोगे, सल्फोनिक एसिड ग्रुप को पहला नंबर दोगे। ये प्रायोरिटी लिस्ट में होता है लेकिन बुक के अंदर लिखा हुआ नहीं है ये। तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, ठीक है। तो इसको नाम दोगे 2 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन का बीच छोटा कर दोगे, ठीक है। 2 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर यहाँ पर तुम CH3 है, ठीक है, और यहाँ पर OC2H5 यानी एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी का इथॉक्सी, ये 2 कार्बन है ना और ऑक्सीजन, तो फिर इथॉक्सी बन जाएगा, ठीक है ना, इथॉक्सी। तो ये ग्रुप अगर तुमने इस तरीके, ये कंपाउंड है, इसका नाम लिखना है। तो देखो हमारे पास जो ये वाला है, क्या इसको छोड़ दो, कोई इतना एग्जांपल बुक की नहीं है तो मैं इसे नहीं करवाता, ऐसे कंफ्यूज हो गए तुम लोग, रूल इसका थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल अवॉइड कर देता हूँ। अच्छा, तो बस यहीं तक हो गया हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अल्लाह हाफिज।